तो जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी के लिए आज क्या लेवल्स थे, क्या जोन थे जो कि अच्छा काम किया उन्होंने है। क्योंकि ये जो एक जोन था 675 से और 755 तक का जो एक पूरा एरिया था, इसमें तीन लेवल थे, जस्ट पास पास में ही थे, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। 40 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस यहाँ था, उतना ही आसपास में ऊपर डिफरेंस था, मतलब 40-40 पॉइंट के ये जोन थे। उसके बाद थोड़ा सा गैप ज़्यादा था। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वहां से एक रिवर्सल हुआ और उसने फिर इस जोन को भी ब्रेक किया। पहले क्या इंपॉर्टेंट था, ये यहाँ से लेके ये लो तक का ये जो एक रेड था, उसके बाद ये अपसाइड का ग्रीन, इसके ऊपर निकलेगा तो वहां तक की पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर क्लोज करके निकलता तो फिर वहां तक की पॉसिबिलिटी थी, वो नहीं गया, वहां से वापस हुआ और एक शार्प फॉल बहुत अच्छा दिखाई दिया इसमें बैंक निफ्टी के अंदर। और ये फिर मैंने बाद में लेवल ड्रॉ किए थे, उसके बाद जब उनके मुझे और नॉर्मली मैंने यहीं तक ड्रॉ किए थे, उसके बाद फिर ये ड्रॉ किए थे चार लेवल और इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। तो उसने अपना काम किया कि वो एग्जैक्टली यहाँ से क्लोज करता है इसके ऊपर और वहाँ से फिर नेक्स्ट लेवल तक जाता है, उसके बाद फिर रेंज में हो जाता है थोड़ा सा। फिर रेंज को जब ब्रेक करता है इसके नीचे, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड में, फिर वहाँ से एक पूरा रिवर्सल वहीं तक का जहाँ तक वो गया था। बट क्या था, एक प्लान क्या था हमारा, हमारा प्लान एक ये था कि शायद पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगर वापस आया है, वो भी बहुत स्पीड में आया था और यहाँ पे रुका हुआ था, एक ट्रेंड लाइन डाला था, तो पॉसिबिलिटी ये थी मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है और उसके हाई को ब्रेक करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ ठीक है, जो है वो अपसाइड निकल सकता है थोड़ा सा। बट क्लोज भी किया था ये कैंडल। ठीक है, ये कैंडल एग्जैक्टली यहाँ किया था, यहीं ये कैंडल एग्जैक्टली क्लोज किया था उस ट्रेंड लाइन पर, तो पॉसिबिलिटी ये थी। वहीं नीचे रिट्रेसमेंट लेके भी आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ब्रेक करे। ठीक है, मैंने क्या था कंसर्न कि इसके हाई को ब्रेक करे, उसके पहले ही वो हाई को ब्रेक करता है, उसके पहले ही जो है इसी कैंडल में या इसमें कोई एक ट्रेड लिया दिया था मैसेज हमने टेलीग्राम में कि इसके ऊपर हमने उसको लेना है, ऑप्शन का कॉल साइड। बट वो बाई हो गया, क्योंकि आप लोगों ने पता है, अगर देखते होगे कभी इंडेक्स के चार्ट को, तो भाई वो ब्रेक करने से पहले ही ऑप्शन एडवांस में मूवमेंट दे देता है हमें। और उस चक्कर में जो लोग नहीं देखते बिल्कुल भी, जैसे वो सिर्फ वही देख रहे हैं, ऑप्शन ही देख रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं पता होता, उनका एसएल हो जाता है। ठीक है, अब वो मेरा तो बाई नहीं हुआ, बट जिनको मैंने मैसेज दिया था उनका बाई हो गया, उनका एसएल भी हो गया। ठीक है, ऐसा होता है बेसिकली। क्या है कि इंडेक्स अलग चलता है कभी कभी और ऑप्शन अलग चलता है, ऑप्शन का मूवमेंट अलग होता है, वो एडवांस में हो जाता है, एडवांस में जो होने वाला होता है वो हमें फंसा देता है बीच में। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक डाउन मूव मिल गया। अब ये जो डाउन मूव था, यहाँ पे हमने इसमें ट्रेड तो नहीं लिया, बट निफ्टी में लिया था, निफ्टी में ट्रेड बड़ा अच्छा मिला हमें। अगर मैं सारा कुछ देखने जाऊँ तो करीब मुझे निफ्टी में 90 पॉइंट के आसपास का था मूवमेंट एक मिल गया था, तीन ट्रेड में 85-90 पॉइंट के आसपास का तीन ट्रेड में मिला था। ठीक है, तो ये थे लेवल। और आज कल के लिए देख लेते हैं कल क्या रहने वाला है। कल के लिए एक ये लेवल है, अगर बैंक निफ्टी हमें कहीं अपसाइड अगर गैप अप होता हुआ दिखाई देता है, और गैप अप होता हुआ कहीं भी दिखाई देता है 50-100 पॉइंट के आसपास, और यहाँ पर आता है जोन के आसपास, और यहाँ से कुछ भी बाइंग मिलती है तो देख सकते हैं यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फिर इसके आसपास में आ जाएगा। या फिर ये, और अपसाइड के ओवरऑल में देखा हूँ आपको कि ओवरऑल ओवरऑल हमने क्या लेवल्स डाले हैं अपसाइड के लिए, तो वो देख सकते हैं। ये डाले मैंने 46,926 तक, मतलब आज के हाई के ऊपर भी थोड़ा सा देखा है। 1000 पॉइंट के आसपास के लेवल डाले हैं अपसाइड, और 1000 पॉइंट के आसपास के डाले हैं डाउन साइड में। और नीचे की साइड में 45,027 तक के लेवल डाले हुए हैं। तो हो सकता है मूवमेंट जैसा आज हुआ है, अगर कल भी होता है तो अच्छा रहेगा। उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले मूवमेंट अच्छा हो चुका है, तो हो सकता है कल ना हो सकता है हो भी जाए, दोनों ही बातें। तो भैया अपना जो कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ होने वाला हो सही जगह वहीं ट्रेड लेके बैठिएगा। अगर वैसे लेके बैठ गए तो फिर वो खत्म भी कर देगा प्रीमियम प्रीमियम को ना। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये लेवल्स हैं सारे के सारे, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट पर ड्रॉ करके उनको आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए एक लेवल से नीचे निकल चुका है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल तक 99% है कि वो जाएगा। 99% क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट से बैंक निफ्टी 10-15 पॉइंट से हो सकता है उस लेवल से पहले से वापस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर 99% बोल रहा हूँ, बाकी तो होता ही है। अदरवाइज 50% या फिर पूरा लेवल टच करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये होता है, या तो अगर कोई वापसी होती है, कोई अगर रिवर्सल होता है तो 50% से होता है, किसी भी रेंज के बीच में से अगर होता है तो 50% के आसपास से होता है। तो 50% के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता, तो वहां से एक रिवर्सल देता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये तो आज के लिए डाला है, तो इसमें तो क्या देखना, कुछ नहीं, कल के लिए डाला है सॉरी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें हमारे को कल क्या मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कल भी आप लोगों को कुछ ट्रेड देने की। ओके,
और कुछ प्लान कर रहे हैं, देखो अगर आप लोगों का कुछ चाहिए सर्विस, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ जूम पर लाइव रख के आप लोगों को तब ट्रेड करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड नहीं मैं मैसेज कर पाता भाई, नहीं दे पाता, तो उस चक्कर में वो ट्रेड मिस हो जाते हैं। मूवमेंट फास्ट होता है, फास्ट मूवमेंट वाले ट्रेड अक्सर कर मिस हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देते हैं और एडवांस में दे देते हैं ट्रेड को कि इसके ऊपर लेना है, तो वो काफ़ी देर रेंज बाउंड रह गया, वहीं रह गया, और वो निकलेगा तो मालूम चढ़ा के वो थोड़ा सा ऊपर गया, हमारा कॉल का प्राइस या पुट का प्राइस वो वहीं से वापस हो गया। वो भी हो जाती है दिक्कत का। ठीक है, अगर हमने मैसेज दिया है तो अगर वो 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर अगर एक्टिवेट हो रहा है तो ठीक है, 10 मिनट के बाद हो रहा है तो फिर नहीं कह सकते कि वो हमें कुछ देने वाला है। कई बार दे भी देता है, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो देता नहीं है, हमसे ले जाता है, क्योंकि वो उतने टाइम ले गया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए सर्विस क्या हम जूम पे रख के आपको ट्रेड करना है, तो मेरे को कमेंट में आप कीजिए कहाँ करना है, तो ठीक है सोचते हैं कुछ, अगर नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं उसके हिसाब से देख के ना।